नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नामांकन को आखिरी 2 दिन, कतार में भाजपा कांग्रेस नेता। लोकसभा चुनाव में नामांकन को अब 2 ही दिन बाकी बचे हैं। इस दौरान प्रदेश भर में बड़ी तादाद में नामांकन दाखिल करने वालों की भीड़ निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जुटने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में अब भीड़ जुटाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में नामांकन पहले ही दाखिल हो चुके हैं, जबकि अब शिमला में नामांकन दाखिल होना है और यहां से कांग्रेस की तरफ से विनोद सुल्तानपुरी मैदान में है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने शिमला संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्रियों और 3 सीपीएस को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के नामांकन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत सभी मंत्री शामिल होंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस को हिमाचल में लोकसभा की 4 में से 2 टिकटों पर फैसला करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। शिमला और मंडी के टिकट सबसे पहले तय किए गए थे। इनमें से मंडी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि शिमला में नामांकन का समय गुजरने से ठीक 1 दिन पहले विनोद सुल्तानपुरी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी का इस सीट पर मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप से होने वाला है। शिमला संसदीय सीट पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की रणनीति भी दांव पर लगी हुई है। जोरदार बारिश, ओलों से फसलों को नुकसान। प्रदेश में भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भयंकर तबाही देखने को मिली है। गेहूं समेत अन्य नकदी फसलें प्रभावित हो गई है। जिन क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है, उसमें किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि गत 24 घंटे के दौरान से बाहुल इलाकों में कम बारिश होने से बागवानों ने राहत की सांस ली है। बारिश का ज्यादा असर कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में देखने को मिला। वहीं सिरमौर में ओलावृष्टि से आलू प्याज की फसल प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने 13 मई तक मौसम के खराब रहने की संभावनाएं जताई है और अलर्ट का सोमवार को आखिरी दिन है। रविवार दोपहर बाद कई क्षेत्रों में मौसम में सुधार देखने को मिला है। शिमला, सोलन और सिरमौर में मौसम रविवार शाम से खुलना शुरू हो गया है। अब तक हुई बारिश की बात करें तो जोगिंदरनगर में सबसे ज्यादा 36 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि अन्य जगहों में संगड़ाह में 30 मिलीमीटर, कोटखाई में 12.1 मिलीमीटर, शिमला में 7.3 मिलीमीटर, मशोबरा में 7 मिलीमीटर, चौपाल में 6.4 मिलीमीटर, नारकंडा में 5.5 मिलीमीटर, चंबा में 5 मिलीमीटर, मंडी में 3.8 मिलीमीटर, सलोनी में 3.2 मिलीमीटर, मनाली में 3.0 मिलीमीटर, भुंतर में 3 मिलीमीटर, सैंज में 3 मिलीमीटर और खदराला में 1.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। सीएम आज शिमला में, कल धर्मशाला, बड़सर में जनसभा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को शिमला में रहेंगे। इस दौरान वह विनोद सुल्तानपुरी के नामांकन में हिस्सा लेंगे। यहाँ चौड़ा मैदान में आयोजित होने वाली जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, जबकि मंगलवार को 14 मई को धर्मशाला से प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी और बड़सर से सुभाष चंद्र डटवालिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरेंगे। वहीं गगरेट विधानसभा के लिए पूर्व विधायक राकेश कालिया 13 मई को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जीएस तोमर ने बताया कि लोकसभा की 4 सीटों के लिए होने जा रहे आम चुनाव और विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 मई है और ऐसे में नामांकन के बाद ही चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और प्रदेश भर में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को युद्ध स्तर पर चला रखा है।
मंडी कांगड़ा आएंगे पीएम मोदी, करेंगे चुनावी रैलियां। हिमाचल भाजपा नामांकन की आखिरी दौर के बाद अब केंद्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों की रैलियों के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 19 से 23 मई के बीच 2 संसदीय क्षेत्र में रैलियां करेंगे। अभी तक की बनी कार्य योजना के अनुसार मंडी और कांगड़ा सीटों पर प्रधानमंत्री खुद आएंगे, जबकि शिमला और हमीरपुर सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या कोई अन्य स्टार प्रचारक आ सकता है। 18 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चंबा में बड़ी रैली के लिए आ सकते हैं। हिमाचल भाजपा ने राज्य के करीब 10 विधानसभा क्षेत्रों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां करवाने की डिमांड भेजी है। अब सारा शेड्यूल दिल्ली से फाइनल होगा। अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से नेताओं का चयन करने को कहा गया है। हिमाचल में नामांकन का आखिरी दौर है और सोमवार और मंगलवार को केवल 2 ही दिन अब शेष बचे हैं। आठ साल में बना बायोडायवर्सिटी पार्क उजड़ा। हिमाचल प्रदेश में सरकार, प्रशासन व पर्यटन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। पिछले 8 वर्षों में पहाड़ी राज्य हिमाचल का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर अब उजड़ गया है। इतना ही नहीं, पूर्व सरकार के उद्घाटन किए जाने के 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी पार्क को सुचारू रूप से नहीं चलाया गया और आम जनता व देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया। अब भी पर्यटन निगम को सौंपने की तैयारी चल रही है, जबकि प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन अब धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क बन गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहले ट्यूलिप गार्डन के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और हिमाचल के पालमपुर में ट्यूलिप गार्डन तैयार भी कर दिया गया। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की ओर से फंडिंग टेम्पल प्रीसिक्स एंड अपग्रेडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज्म इन धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज के तहत 7 करोड़ में ट्यूलिप का एक भी पौधा नहीं लगाया। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।